हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा आईसीएससी क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। पहले वीडियो में उसके बेसिक कंसेप्ट्स को बताया गया था। दूसरे वीडियो में अपन उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप लोगों को इसके कंसेप्ट के बारे में और डिटेल्स में भी बताते चलेंगे। तो न सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए बल्कि इसके कंसेप्ट को भी समझते रहने की कोशिश करिए। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए। सब्सक्राइब कर देने से प्लेलिस्ट पे मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जब आप वीडियोस को सीरियल वाइज देखेंगे, जैसे इस चैप्टर के पहले पार्ट को, पहले वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए। और यदि इससे संबंधित इसमें वीडियो आएगा तो तीसरे नंबर को बाद में देखिए। तो इस सीरियल में देखते हैं तो आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। शॉपकीपर बाई गुड्स वर्थ ₹40,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state। तो यहां पे जो नोटिस करने वाली चीजें हैं, फर्स्ट है कि शॉपकीपर खरीद रहा है कितने में भाई, 40,000 में। एंड सेल्स, खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। तो जब वो खरीदेगा भी और बेचेगा भी तो खरीदते समय जो टैक्स देगा वो हो जाएगा इनपुट टैक्स, और जो बेचते समय टैक्स कंज्यूमर से लेगा वो हो जाएगा उसका आउटपुट टैक्स। तो इन सब टर्म्स को जानते रहना है। और प्रॉफिट में बेच रहा है, दिस एट प्रॉफिट ऑफ 20% टू द कंज्यूमर। तो यहां पर ये है कि ये इसका सीपी हो गया और ये हो गया यहां से 20% प्रॉफिट के साथ इसका निकालेंगे हम लोग एसपी। एंड इन द सेम स्टेट, और इन द सेम स्टेट ये नोटिस करने वाली चीज है। इन द सेम स्टेट का मतलब दो तरह के ट्रांजेक्शन से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट वही इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। तो इस पे जो टैक्स मिलेगा उसको इंट्रा स्टेट में, तो वो दोनों गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50 बट जाएगा। तो यदि हम रेट देख रहे हैं कि ये इतना चार्ज 5% है, तो जहां बटने की बात आएगी तो 2.5% स्टेट को और 2.5% ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग फोकस करें। कह रहा है सेलिंग प्राइस, पहले तो सेलिंग प्राइस निकालना है और एक्सक्लूडिंग टैक्स, उसमें टैक्स नहीं है, एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, पहले तो ये निकाल लेना है कि उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा। उसके बाद जीएसटी पेड बाई सीजीएसटी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीजीएसटी पेड बाई द कंज्यूमर, सीजीएसटी पेड कौन करेगा। और हाँ ये भी ध्यान देना है कि किसकी बात कह रहा है, तो सीजीएसटी पेड बाई द कंज्यूमर, ये नहीं पहले तो जो शॉपकीपर है वो पे किया अलग है, कंज्यूमर पे करेगा। तो कंज्यूमर किस पे खरीदेगा भाई, एसपी पर, तो उसको एसपी पे देना होगा। तो कंज्यूमर जो पे करेगा जीएसटी वो अलग होगा, शॉपकीपर जो होलसेलर से खरीद के लाएगा वो अलग होगा। एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर एसजीएसटी जो पे कर रहा है दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, दोनों में कंज्यूमर है। तो एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। इतनी सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिख लें, सीपी लिख लें, दिया है इसमें सीपी। सीपी कितना है भाई, सीपी फॉर शॉपकीपर, सीपी फॉर शॉपकीपर कितना हो रहा है भाई, 40,000 ये हो जा रहा है। अब उसके बाद एसपी जिसपे वो बेच रहा है, एसपी कितना हो गया भाई, सीपी इंटू 100 प्लस आर बाई 100, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल करते रहिएगा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। और इसी एक फॉर्मूले से जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे आ जाया करते हैं। तो सीपी है इसका 40,000, 100 प्लस, देखिए प्रॉफिट कितना ले अभी 20% प्रॉफिट पे, तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100,
इज इक्वल टू 40,000 इंटू 120/100, 2 जीरो यहाँ से कटा लीजिए, बच गया आपका क्या 12 4 जा 48, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो, 2 जीरो यहाँ से, तो 48,000 तो क्या हो गया इसका एसपी हो गया। अब कंज्यूमर की बात है और किसी की बात है नहीं, सीधे सीधे कंज्यूमर का, तो यहां क्या हो जाएगा भाई CGST पेड बाय कंज्यूमर, कितने रेट पे पे करेगा, ये भी यहाँ पे 2.5% के रेट से पे करेगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा CGST। दिस इक्वल टू 2.5/100 मल्टीप्लाइड बाई किस पे करेगा, तो एसपी पे, जितने पे वो खरीद रहा है, कंज्यूमर जिस पे खरीद रहा है उसी पे टैक्स पे करेगा 48,000, इससे कट गया, 25 से मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो से डेसिमल का पहले जीरो यहां लिख लीजिए, 25 8 जा 220 कैरी बचेगा, 25 4 जा 100 और 20 120 और डेसिमल यहां पर लगा दीजिए, ये हो गया डेसिमल आपका। तो आपका हो गया CGST इतना हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। दूसरा SGST, SGST पेड बाय कंज्यूमर, कितना करेगा भाई, वो भी एट द रेट ऑफ 2.5%, कितना मिलेगा, जितना, ध्यान दीजिएगा 1200 है, डेसिमल है वहां पे 1200 है, 12,000 नहीं कोई समझ लेगा, 1200। तो ये दो पार्ट का आंसर हो गया, SGST CGST। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट कितना पे करेगा भाई, तो टोटल थर्ड, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इक्वल टू, समझाने के लिए लिख रहा हूं, SP प्लस CGST प्लस SGST एंड दिस इक्वल टू हो गया, ये आया था 48,000 प्लस 1200 प्लस 1200, कितना हो गया भाई, तो अच्छा 5,000 और 50,000, 50,400, ये टोटल अमाउंट वो पे करेगा, ये तीसरे पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ना है, वो उसको आराम से पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या है, मिस्टर वेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मेडिसिन कॉस्टिंग रुपीज 1950, GST एट द रेट 5%, अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, पहले पहले वाले आर्टिकल का देखो, मेडिसिन का दाम क्या है भाई, मेडिसिन का है 1950 का, GST है 5%। ए पेयर ऑफ शूज, शूज कॉस्टिंग रुपीज दिस, इतना पैसे का 3,000 का, GST 18%। और लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग कितने का भाई, 1,000 का, विथ डिस्काउंट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट ऑफ 30%। तो जब भी GST पे करेंगे तो किस पे करेंगे भाई, SP पर। तो SP यदि कोई शॉपकीपर प्रॉफिट लेके बेचता है तो उसमें बढ़ेगा दाम उसका, डिस्काउंट देके देता है तो घटेगा। तो इसको, अच्छा जब आर्टिकल्स इसमें 2 3 4 आर्टिकल्स रहेंगी एक साथ, तो उनको एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल से होकर के गुजरिए। तो यहां पर पहले हो जाएगा, यहां पर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन कौन सी है भाई, उसके बाद से उस पे उसका SP क्या है, कितने प्राइस पे बेचा जा रहा है, उसके बाद उसमें बना लीजिए GST रेट, GST रेट, अब तब GST क्या होगा, इतनी चीजें उस पे चाहिए हमको। यहाँ पे और थोड़ा सा जगह बचा लें हम लोग।
जीएसटी रेट, जीएसटी यहां कैलकुलेट कर लेंगे और उधर रफ वर्क कर लेंगे। तो आर्टिकल में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे मेडिसिन, कितना उसका प्राइस है 1950 है। जीएसटी कितना रेट इसका क्या है 5% है। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर कहीं नहीं दिया है कि वो कहाँ बेचा जा रहा है, स्टेट नहीं दिया है। तो आपको यहाँ मालूम भी नहीं है कि वो इंट्रा स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है। तो यहाँ पे जीएसटी एक साथ 5% पे निकालेंगे, 18% पे निकालेंगे, जो भी दिया है उसी पे निकालेंगे हम लोग। वहां यहाँ बांटना नहीं है, एसजीएसटी और सीजीएसटी में पूछा भी नहीं है, और आपको वो बांट भी नहीं सकते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो कंज्यूमर्स को तो टैक्स को 5% के रेट से देना है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। यदि इंटर स्टेट होता तो ये बढ़ता नहीं, और इंट्रा स्टेट होता तो बढ़ जाता, यही अंतर होना है। तो यहाँ पे तो हमको उससे कोई मतलब है ही नहीं, नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ 5% पे वो निकालेंगे। तो जीएसटी का रेट 5% है। तो जब इसका करेंगे जीएसटी निकालेंगे नहीं, अच्छा बाकी भी लिख लीजिए। शूज का क्या है भाई, ये शूज, शूज का कितना प्राइस है 3000, जीएसटी कितना है 18%। और लैपटॉप बैग ये कितना है 1000, नहीं सॉरी 1000 नहीं, बल्कि इसको रफ करके निकालेंगे। ये 1000 इंटू 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 है, तो ये आ जाएगा कितना 700 हो जाएगा। ये 700 पे इस पे टैक्स लगेगा, और रेट इस पे 18% ही है, इसका भी ये 18% है। तो ये ध्यान देना है, या डिस्काउंट है यहाँ पे, देखिए डिस्काउंट दिया है 30% का, तो 30% माइनस करके इसका कॉस्ट निकलेगा और वो हो जाएगा 700। तो ये अब यहाँ पर 5% निकालिए इसका, तो 1950 इंटू 5/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 9 जा 45, 2 47, 4 5 1 जा 5 एंड 4 9, और एक 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 97.5। इसका 3000 का 18%, 3000 इंटू 18/100 कितना होगा भाई, 2 जीरो इससे कट गया, 18 3 जा 54, 540। और 700 का 18%, 700 इंटू 18/100 ये कितना हो रहा है, तो 7 कट गया, 18 7 जा 126। तो अब ये टोटल जब निकालना होगा हमको, यहाँ पे टोटल कर लेंगे तो टोटल प्राइस हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए टोटल, ये इसको सम कर लीजिए, कितना हो गया भाई 0 5 0 0 0 5 5 हो गया, 7 और 9 7 9 16 1 1 1 2 नहीं 1 1 2 एंड 3 5 इतना हो गया। और इसका टोटल करिए कितना हो रहा है, 0.5 को पहले ही कर लीजिए, 7 एंड 0 6 7 6 13 1 9 1 10 10 4 14 14 2 16 1 1 1 1 2 और 5 7 763। तो जीएसटी अमाउंट क्या पूछ रहा है, फर्स्ट तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, फर्स्ट हो गया ये टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, यही ना पहले, फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड सेकंड टोटल, ठीक है, इक्वल टू कितना है भाई, ये आया है हमारा 763.5, और सेकंड कह रहा है टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, क्या पे करेगा भाई ये भी जान लेना जरूरी है। तो एसपी पे करेगा प्लस उस पे जीएसटी पे करेगा,
तो एसपी कितना है, एसपी है 5650 प्लस 763.5 जीएसटी है ये, तो 0.5 इधर हो गया, 303 0.5 303 5611 1 71886 14 1 51 6400 6413.5, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो जब कई आर्टिकल दे तो इस तरह से टेबल बना करके और उससे करेंगे। हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं देगा कि इस तरह का वो भी दे, सी जीएसटी एस जीएसटी सब निकालना हो, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है a dealer buys an article for rupees 6000 from a wholesaler. The dealer sells the article to a consumer at 15% profit if the sales are intra-state and the rate of GST is 18%. अब यहाँ देखिए आर्टिकल एक है तो बाकी अब एसजीएसटी सीजीएसटी इस पे वर्क करना है। तो क्या हो रहा है भाई, डीलर बाइज एन आर्टिकल, डीलर खरीदता है किससे, होलसेलर से। तो पहला खरीदार डीलर हो गया, वो इनपुट जीएसटी देगा उसको, और दूसरा खरीदार क्या होगा, फिर वो बेच रहा है कंज्यूमर को। तो तीनों को नंबर 1 2 3 4 करके, इसमें पहला जो बेचने वाला है वो ये है, नंबर 1 पे है, ये बेच दिया, और डीलर नंबर 2 पे उससे लेके आया, कंज्यूमर नंबर 3 पे पाया उससे, ये तीसरे नंबर पे आया। अब क्या है, ये 15% प्रॉफिट भी लिया है, इसका जो सीपी है वो इतना है, प्रॉफिट इतना परसेंट ले रहा है। तो जब वो होलसेलर से खरीदेगा, डीलर डीलर खरीदेगा तो उसका यही वैल्यू है, इस पे वो टैक्स देगा। और ये इंट्रा स्टेट है तो बटेगा, 18% है जीएसटी, तो 9% एसजीएसटी में जाएगा और 10% 9% सीजीएसटी में जाएगा। तो इनपुट जीएसटी कितना हो रहा है, इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। देखिए इनपुट की बात आ गई, तो इनपुट कौन दे रहा है भाई, ये जो डीलर खरीदा है, पहला खरीद जो ये पहले नंबर से दूसरे नंबर ने जो खरीदा, तो फॉर डीलर फ्रॉम होलसेलर, ठीक है। तो प्राइस क्या हो गया भाई, एसपी क्या हो गया, एसपी इस केस में तो है 4000, कितना, सॉरी 6000, 6000 यस। और इनपुट नंबर 1 इसी पे निकालेंगे हम लोग, इनपुट सीजीएसटी 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 कितना पे, एट द रेट 9%, एसपी पे निकलेगा। तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 9/100, तो ये करके कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका कट के 540 आएगा ना, देखिए कटाइए इसको, इतना आ गया। उसके बाद से इनपुट एसजीएसटी, ये भी कुछ अलग नहीं होगा, ये सेम रेट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, और इसका वैल्यू भी आ जाएगा 540। दूसरा प्रॉब्लम दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में हमको चाहिए अब आउटपुट जीएसटी। सेकंड में क्या कह रहा है देखिए, आउटपुट जीएसटी जब चाहिए हमको तो पहले एसपी निकालना होगा, प्राइस फॉर एसपी फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए एसपी कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट लेके बेच रहा है ना वो, तो इतना हो जाएगा। अब ये सीपी कितना है भाई, सीपी है इसका 6000, प्रॉफिट कितना लिया 15% डिवाइडेड बाई 100, प्रॉफिट कितना है देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कितना, 15% प्रॉफिट है। दिस इक्वल टू हो गया कितना भाई, 6000
इंटू 115/100। कैलकुलेट करिए इसको, तो ये वैल्यू आ गया कितना, ये वैल्यू आ गया 15 छक्के 90, 6900 हो गया। यस 6900। अब इस पर ये एसपी हुआ, इस पर लगेगा आउटपुट जीएसटी। सेकेंड पार्ट का जो पार्ट है वो है आउटपुट सीजीएसटी। रेट सेम रहेगा, रेट आर्टिकल पे डिपेंड करता है, रेट इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कंज्यूमर खरीद रहा है कि होलसेलर खरीद रहा है, रिटेलर खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। और कहाँ इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, इससे भी मैटर नहीं है। जीएसटी का रेट डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल कौन सी है। तो ये हो जाता है एट द रेट कितना भाई, एट द रेट 9% इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, दिस इक्वल टू 6900 इंटू 9/100। मल्टीप्लाई करिए इसको, 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54 और 8 62। तो ये आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी ये भी उतना ही होगा एट द रेट 9%, दिस इक्वल टू 621। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में क्या कर रहा है, नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। यहां पे देखिए नेट जीएसटी पेड बाय कौन पे कर रहा है, डीलर। यस नेट, नेट का मतलब यह है कि डीलर ने पहले पे करके आया है, होलसेलर को पे किया है। अब वो कितना पे किया था भाई, 540, डीलर ही पे किया था, यहां पे कंज्यूमर अभी नहीं आया था। अब जब कंज्यूमर खरीदा तो वो उससे जीएसटी कितना लिया, 621 सीजीएसटी एंड 621 एसजीएसटी। तो इसको माइनस करेंगे और ये है क्या, फिर एक बार सोचिए, जो जीएसटी है वो वैल्यू एडेड टैक्स इसीलिए है। यहां पे वो 540 दे के आया था 6000 पे, जब वो लेके आया तो उसका दाम अब हो गया 6900, मतलब 900 उसमें ऐड कर दिया दाम को। तो जो वैल्यू ऐड किया ना, अब इस पे जो टैक्स एक्स्ट्रा मिला है उसको, वही टैक्स अब उसको नेट टैक्स फिर से पे करना पड़ेगा सीधे किसको, गवर्नमेंट को। तो यही नेट नेट जीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर, यहाँ पे एक वर्ड और देना चाहिए था, नहीं दिया है, टू दी गवर्नमेंट। यहाँ पे जब वो लेके आया था डीलर से, तो उस डीलर लेके आया था होलसेलर से, तो वहां वो गवर्नमेंट को नहीं पे किया, होलसेलर को पे किया, होलसेलर गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन जब यहीं पर ये अब ये नेट टैक्स की बात आएगी, तो जो बचा हुआ टैक्स है ना, जो कंज्यूमर से एक्स्ट्रा वसूला है, वो सीधे गवर्नमेंट को पे करेगा, यही नेट जीएसटी है। तो नेट तीसरे नंबर पार्ट में आ जाइए, नेट सीजीएसटी, सीजीएसटी पेड बाय डीलर, पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट इक्वल टू हो जाएगा यही 621 आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, 621 माइनस 540 इक्वल टू 81। ये 81 क्या है, इसी 900 का, जिसमें 6900 आया ना, तो ये 900 जो प्रॉफिट है उसी का 9% है ये। और फिर ये भी हो जाएगा साथ में नेट एसजीएसटी, ये भी वही आएगा 81। चौथे नंबर प्रश्न को देखिए क्या है, चौथे नंबर में क्या है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। टोटल अमाउंट कितना पे करेगा भाई, तो एसपी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और ये हो रहा है कितना 6900 प्लस 621 प्लस 621, कितना हो गया भाई ये, तो ये 21 दूनी 42, ये 42 हो गया, 6 6 12, 69 एंड 12, 9 2 71, 8142। इतना पैसा वो
इसको पे करेगा। तो इस तरह से ये बड़ा सा क्वेश्चन था और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी टू ए डीलर फॉर रुपीज। मैन्युफैक्चरर से सीधे खरीद रहा है कौन? डीलर। पहले नंबर पर ये है, पहले नंबर पे इससे लेके आया डीलर, दूसरे नंबर पे एंड डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट प्रॉफिट ऑफ 1500। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, प्रॉफिट 1500 सीधे जोड़ना है। और ये इसका जो डीलर खरीदा था कितने पे? ये सीपी था इसका, सीपी 1800 पे, 18,000 पे। एंड द डीलर सेल्स दिस टू एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। द सेल आर इंट्रा स्टेट। क्या है भाई? इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे बटेगा, दोनों टैक्स बराबर बराबर बटेंगे। एंड रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 12%। तो एसजीएसटी का रेट 6 और सीजीएसटी का रेट 6%। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय। अब यहां पर एक एक पार्ट को देखना होगा कि कौन पे कर रहा है। यहां देखिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो डीलर पहले किससे खरीदा? मैन्युफैक्चरर से। तो जो इस पर टैक्स पे किया होगा ना, वो सीधे पे कर दिया होगा मैन्युफैक्चरर को। वो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को क्या मतलब? यहां पर इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट, नेट जीएसटी की बात कर रहा है। क्लियर हुआ ये बात? सेकंड में अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी जीएसटी रिसीव करेगी, ये रिसीव की बात है। यहाँ ये नाम नहीं दिया है कि किससे रिसीव करना है। वो पहले पार्ट में डीलर पे करके आया मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उसको पे किया होगा। और दूसरे पार्ट में जो कंज्यूमर पे करेगा, तो नेट वाला वैल्यू फिर से वो डीलर पे करके आएगा गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, मतलब कि टोटल निकालना है। तो टोटल कहां से निकल जाएगा? टोटल सीधे कंज्यूमर वाले पार्ट से निकल जाएगा। फाइनल वही है। और तीसरा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यहां भी नहीं दिया है कि किसके द्वारा। तो ये भी कंज्यूमर वाले पार्ट से आएगा और इन दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। एंड अमाउंट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो इस अमाउंट में एसपी और जीएसटी दोनों जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अब आइए यहां पे। तो द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर, देखिए अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर क्या पे करेगा गवर्नमेंट को? तो इस पे जो उसको जीएसटी देना था वो तो मैन्युफैक्चरर को दे आया। जीएसटी जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा वो 6% के रेट से, और सिर्फ जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है इस पर वो पे करेगा। तो डायरेक्ट मतलब 2 स्टेप में इनपुट आउटपुट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नॉलेज है कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, तो मैं पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब कि टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सीधे सीधे निकलेगा यहां से। तो एस सी जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये है नेट जीएसटी, नेट है, नेट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ, किस रेट पे जाएगा भाई? एट द रेट ऑफ 6%, 12 का आधा, ये 12 का आधा 6% ऑन प्रॉफिट। दिस इक्वल टू 6/100 इंटू प्रॉफिट कमाया है कितने का भाई? 1500 का। तो 15 से 90, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। और कुछ इनपुट आउटपुट डायरेक्ट इससे ही निकल जाएगा यदि आपको नॉलेज है। तो आउटपुट यही होगा, आउटपुट माइनस इनपुट। तो उतने लंबे स्टेप में नहीं जाना है। सेकेंड क्या कर रहा है? द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां जब आएगा तो ये नेट की बात नहीं है, बल्कि कंज्यूमर जो पे करेगा वो चीज हो जाएगा। तो पहले सेलिंग प्राइस फॉर या प्राइस फॉर कंज्यूमर, प्राइस सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग। तो यहां से शुरू करेंगे, प्राइस फॉर
कंज्यूमर के लिए प्राइस क्या हो रहा है? कंज्यूमर के लिए प्राइस हो रहा है 18,000 प्लस 1,500। 18,000 वो खरीद के लाया था, 1,500 प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ये वैल्यू हो गया 19,500। 19,500। अब यहां पर जीएसटी रिसीव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यही है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा? दिस इक्वल टू होगा किस रेट से वो मिलेगा इसको भाई? 9% के रेट, सॉरी 6% के रेट से। दिस इक्वल टू होगा कितना? तो ये हो जाएगा 19,500, सॉरी 19,500 इंटू 6/100 कितना हो गया? ये कट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 33 एंड 6 9 जा 54 3 57, yes 5 and 6 1 जा 6 5 11, 1170 सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करेगी। और इतना ही थर्ड में अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इक्वल टू, ये कितना रिसीव करेगा भाई? सेम अमाउंट 1170। उसके बाद क्या है? द अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर टीवी, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर टीवी इक्वल टू एसपी 19,500 प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सबको सम कर दीजिए। 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170 कितना आ गया भैया? तो 0 7 दूनी 14, 1 1 1 2 1 3 3 5 8, 1 1 2 9 2 11 1 और 1 1 2, 21,840 है, यस। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं हम लोग, इसको जरा देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यस, डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम ए होलसेलर। पहला होलसेलर है, इससे डीलर ने खरीदा। द मार्क प्राइस बीइंग 6,000 मार्किंग है उसकी, 30% डिस्काउंट पे वो खरीदा है। एंड डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे देखिए, अपने लाया कितने पे भाई? 30% डिस्काउंट पे, और कंज्यूमर को कितना दिया? 10% डिस्काउंट पे। तो लग तो रहा है कि भाई ये तो डिस्काउंट पे दे रहा है, लेकिन डिस्काउंट में उसके बावजूद भी वो जो ओरिजिनल वैल्यू इसका है, मार्क प्राइस है, उसका 20% वो फायदा कमा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, उसके लिए कितना वो कर रहा है? तो ये पे करेगा। तो ये इस पार्ट का आंसर यदि सिर्फ निकालना होता तो हम लोग पूरे इस 5% के रेट से ही निकालते। जीएसटी का जो रेट है 5% इसमें, इसी रेट से जीएसटी का रेट कितना दिया है? 5%। तो यहाँ पर ये सिर्फ निकालना हो तो हमको एसजीएसटी सीजीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इंटरेस्टेड है तो बटेगा दोनों में, लेकिन जब ये नहीं पूछ रहा है कि वो किसको देगा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि कंज्यूमर, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो वहां पे हम सीधे 5% के रेट से निकालें। वो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, कितना स्टेट गवर्नमेंट को गया, यहाँ हमको नहीं बताना है। लेकिन अब यहाँ आ जाइए, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर
टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे जब आएगा तो फिर अलग अलग हम लोगों को निकालना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिए कि जरूरत नहीं है कि हम इनपुट आउटपुट अलग अलग से निकालें। यहाँ पे प्रॉफिट जो मिलेगा जब डीलर पे करेगा गवर्नमेंट को, यहां देखिए दिया है टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर पे करेगा किसको, टू द स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब स्टेट गवर्नमेंट को डीलर पे करेगा, पहले तो जो पेमेंट पे करके आया है वो होलसेलर को पे करके आया है, अब जब स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा ना, सिर्फ प्रॉफिट पे जो जीएसटी मिलेगा वही पे करेगा। तो हम लोग लंबे कैलकुलेशन में यहां नहीं जाएंगे कि वो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, सीधे सीधे निकालेंगे कि जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू जीएसटी ऑन प्रॉफिट and the amount of tax under GST received by the central government। अमाउंट ये भी अमाउंट सेम ही हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द, हाँ यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कौन पे कर रहा है, या ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड, टोटल वो रिसीव किया है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन पे किया है, रिसीव किया है। डीलर से कहा था कि डीलर से कितना रिसीव करता तो सिर्फ प्रॉफिट पे निकालते, रिसीव्ड सिर्फ है मतलब टोटल, तो टोटल वो एसपी जो लास्ट में फाइनल जो कंज्यूमर पे करेगा ना उससे निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखें पहले हम लोग, तो उससे पहले तो सीपी निकालें हम लोग। सीपी कितना है भाई, सीपी एमपी पहले लिख लीजिए, एमपी मार्क प्राइस वो है 6000, 6000। सीपी कितना है, तो डिस्काउंट पे मिल रहा है इसको, कितने डिस्काउंट पे भाई, 6000 इनटू कितना डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो देखो जब चीज कुछ डिस्काउंट होगा माइनस करना पड़ेगा, बस सिंपल सा परसेंटेज का ये एप्लीकेशन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम गंवाने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर 70/100 ये कटा लीजिए, 7 6 क्या हो गया भाई 42, इतना तो आप लोगों को आता है। तो ये हो गया इसका सीपी, किसका, डीलर ने जो खरीद के लाया था। एसपी कंज्यूमर के लिए जो प्राइस जिस पे बेच रहा है, एसपी इक्वल टू, तो एमपी का कितने पे 10% डिस्काउंट दे रहा है बस उसको, 100 माइनस 10/100, दिस इक्वल टू एमपी कितना है भाई, तो यही फिर से 6000 और इंटू 90/100, 6 9 जा 54, 5400 में बेचा है। अब जहां जैसी जरूरत होगी ये बेसिक चीजें निकाल ली हम लोग, जो जहां जैसा पूछ रहा है उतने का आंसर करिए, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो फर्स्ट में ही अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना हो गया भाई, वो हो जाएगा उसका एसपी प्लस जीएसटी, टोटल जीएसटी। तो एसपी है इसका 5400 और जीएसटी कितना है भाई, जीएसटी दैट इज कितना दिया है, कितना परसेंट, 5%, जीएसटी इज 5% यहाँ दिया हुआ है। तो 5400 इंटू 5/100 दिस इक्वल टू 5400 प्लस 4 5 जा 22, 5 5 जा 25 और 2 27, ये हो गया इसकी जीएसटी, दैट इज 07426 5670, ये तो इस आर्टिकल के लिए पे करेगा। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया। आज आगे चलते देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है कि टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर, प्रॉफिट कितना कमाया था डीलर ने, प्रॉफिट ऑफ डीलर 5400 माइनस कितने में खरीद के लाया था भाई, 4200 में, तो 1200 का प्रॉफिट कमाया था। तो जीएसटी कौन सी जीएसटी भाई, किसको पे कर रहा है वो, स्टेट गवर्नमेंट को, पेड बाय डीलर। तो एस नेट एस जीएसटी सेकेंड पार्ट का जो पार्ट ये है
सेकंड जो निकाल रहे हैं हम लोग, सेकंड में डिस्कस कर रहे हैं इसको। नेट SGST ये हो जाएगा कितना भाई, इक्वल टू उसका आधा, 5 का आधा, 2.5% ऑफ प्रॉफिट। दिस इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1200। कितना आ जाएगा ये, 12 25 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 330, 30 रुपए वो नेट पे करेगा उसको। और दूसरे थर्ड वाले पार्ट में है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, इसको देखिए ठीक से, थर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल पाएगा। दिस इक्वल टू एट द रेट ऑफ कितना भाई, 2.5%। कितना हो जाएगा, इक्वल टू SP इंटू 2.5 बाई 100। SP है 5400 इंटू 2.5 बाई 100। इसको कटा लीजिए, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 4 जा 100, 10, 25 5 जा 125 एंड 100 1 एंड 10 135, और डेसिमल यहाँ पे लगा लीजिए तो 135 नेट टैक्स ये पाएगा। तो इस तरह से जब आपको नॉलेज रहेगा इस बात का कि SGST क्या है, CGST क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तो उस केस में जरूरी नहीं होगा कि हर जगह एक ही पैटर्न में चलेंगे कि हमको यदि नेट निकालना है, नेट SGST, तो पहले इनपुट GST निकालें फिर आउटपुट GST निकालें, कुछ नहीं। बेसिक कंसेप्ट है, तो आप क्वेश्चन को कम समय में शॉर्ट में कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस लेके अगले वीडियो में आएंगे। थैंक्स।